हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का क्लास 12 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में आज बात करते हैं। इससे पहले हमने जितना भी चैप्टर आपका आ रहा है वो सारा कवर किया है। उसकी सारी वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पर हैं, तो प्लीज़ आप उसे जाकर पहले देख सकते हैं और इस चैप्टर के और भी जो भी टॉपिक्स पीछे वाले हैं वो आप कवर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझाऊंगी यहाँ पर कि एक्चुअली में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते क्या हैं। छोटी सी वीडियो है, आप इसको मेरे साथ एंड तक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और गारंटेड है, आप लोग अगर हमारी वीडियोस देखेंगे तो सिर्फ आप मुझे सुन भी लेंगे तो आप अपने आप से बनाकर लिख कर आ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मेजर्स यानी कि कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे इंसान जो है वो मोटिवेट होता है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ये इंसेंटिव जो है दो तरीके के बनाए गए हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल वाले कौन से होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, जो कि पैसे से रिलेटेड होते हैं। अगर सपोज मान लीजिए कि एक इंसान 30,000 पर मंथ सैलरी ले रहा है, उसको कहा गया कि अगर आप और 30,000 पर मंथ सैलरी पे वो 50 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस कर रहा है, एक वर्कर है, ठीक है। पर अब अगर उसको कहा गया कि अगर आप एक महीने के अंदर अंदर 60 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी सैलरी हम 40,000 रुपीज़ कर देंगे, तो ये हो गया एक तरीके से उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दिया गया। ये पैसों से कर उसको दे दिया गया, तो ये इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि पैसा ही इंसान की फ़िज़िकल नीड्स को डेली लाइफ में उसकी सेटिस्फाई कर सकता है, और पैसे से ही, एक मनी से ही इंसान की पावर बनती है। उसका एक सोशल पोजीशन होता है कि आप 10 लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम लोगों के पास इतना पैसा है, हम लोग कुछ कर सकते हैं लाइफ में। मनी एक परचेजिंग पावर होती है। मनी से जितना पैसा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, वो हम उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक इंसान को इंसेंटिव ज़रूर मिले। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब होता है जो कि पैसों से रिलेटेड होते हैं, जिनको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये इंसेंटिव्स देते हैं। ये इंसेंटिव जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे भी दिया जाता है और ग्रुप बेसिस पे भी दिया जा सकता है। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। ऐसा ही नहीं कि बस सैलरी में हाइक कर दिया तो वो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ डिफरेंट टाइप के इन्होंने बनाए हैं। तो सबसे पहला देखते हैं पे एंड अलाउंसेस। हर एक एम्प्लॉय के लिए सैलरी जो तो है वो तो एक बेसिक इंसेंटिव है, मतलब वो तो उसको मिलती ही मिलती है ना, वो तो पर मंथ मिलनी ही मिलनी है। उसमें बेसिक पे भी आता है, डीएनएस अलाउंस भी आता है। डीएनएस अलाउंस होता है जब महंगाई हो जाती है तो उसके लिए कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, पहले से कुछ पैसा दिया जाता है कि अगर महंगाई हो जाएगी तो हम इसको ऐड कर देंगे। और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो सैलरी सिस्टम में एक इंक्रीमेंट होता रहता है रेगुलरली, हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। उससे क्या होता है, अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं टाइम टू टाइम। तो ये भी एक तरीके का फाइनेंशियल इंसेंटिव है। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हाइक हो जाती है, पे जो भी पैसा दिया जा रहा है, इंक्रीमेंट्स हो जाते हैं। वो परफॉर्मेंस से लिंक होते हैं कि जितना ज़्यादा आप परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपको हाइक मिलेगा, या फिर उतना ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट होगा। अगर 2% साल में इंक्रीज़ होता है तो अगर आप परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी करेंगे तो आपको 4% दिया जाएगा। तो इस तरीके के पे एंड अलाउंसेस में कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। अब सेकंड है आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। यहाँ पर वेज इंसेंटिव्स जो हैं ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे प्लान किए जाते हैं जिनका जो पेमेंट है वेजेस का, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए रखा जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर वो ग्रुप लेवल पे हो। थर्ड है आपका बोनस। बोनस क्या होता है, एक ऐसा इंसेंटिव होता है जो आपको वेजेस और सैलरी के बदले में यानी कि उसके अलावा मिलता है, तो उसको हम कहते हैं बोनस। तो ये भी एक ऐसा फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और अच्छा परफॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करता है।
देन फोर्थ है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग भी यही होता है। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय का हक होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज़ को भी मिले, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ जो मेहनत कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से ही तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है। इससे एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट होते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट्स उससे और ज़्यादा बढ़ाते हैं। फिफ्थ आपका आता है को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। इस इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ऑफ़र करे जाते हैं, जो कि किस प्राइस पर करे जाते हैं, जो मार्केट प्राइस से कम पर हो। कभी कभी मैनेजमेंट जो है शेयर्स को अलॉट कर देता है कुछ इंसेंटिव्स के बेसिस पे, जो कैश में पेमेंट होती है। जो जो अलॉटमेंट हो रहा है शेयर्स का, उससे क्या होता है कि ओनरशिप की फीलिंग आती है एम्प्लॉयज़ के अंदर। उनको ये लगता है कि मैनेजर ने हमें शायद कुछ अपना समझा है, इस वजह से उसने हमें इन शेयर्स को फ्री में दे दिया है, जिससे हम आगे इसको बेचकर पैसा कमा सकते हैं। उससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की अल्टीमेटली ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को अच्छा महसूस होता है, तो वो उस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं और काम और भी ज़्यादा अच्छा करते हैं। जैसे कि इन्फोसिस एक कंपनी है जहाँ पे स्टॉक ऑप्शन को, यानी कि ये जो को पार्टनरशिप वाला फाइनेंशियल इंसेंटिव है, इसको इम्प्लीमेंट करा गया है एज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल कंपनसेशन। यानी कि मैनेजर्स यहाँ पर एज अ कंपनसेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ये इंसेंटिव प्रोवाइड करते ही करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब ये आप सब जानते ही हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैसे होते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेचुइटी हो गया। ये सारे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मिलती है इससे एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद। जैसे कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो आपकी कटता है, सैलरी का कुछ पार्ट कटता है और वो आपके अकाउंट में जाता है। जितना पार्ट आपके सैलरी से कटता है उतना ही परसेंट आपके एम्प्लॉयर को भी प्रोविडेंट फंड में डालना होता है। तो वो आपको आफ्टर, जब आप पूरा वर्किंग जो आपका ख़त्म हो जाता है, जब आप रिटायर हो जाते हैं, तो वो आपको पीएफ वाला पैसा मिल जाता है, प्लस पेंशन आपको पता ही है जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है। और फिर होता है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या होती है? ग्रेचुइटी एक काइंड ऑफ टोकन होता है कि किस तरीके का कि आपने जो इतने साल हमारे साथ काम किया उसके बेसिस पे कुछ एक कि कुछ गिफ्ट मिल जाना, या फिर एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड कि थैंकफुल वाला होता है कि इतने साल हमारे साथ काम किया, हमारी कंपनी को दिए हैं, तो उसके बदले में ग्रैटिट्यूड दिया जाता है, ग्रेचुइटी दी जाती है। तो ये भी एक इंसेंटिव है कि जिससे एम्प्लॉयज़ जो है बहुत मोटिवेट होते हैं और बहुत अच्छे से कल को अगर रिटायर भी हो जाते हैं तो उसके बाद भी अगर उनकी ज़रूरत होती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो काम आ जाते हैं। अब लास्ट है परक्विजिट्स। बहुत सारी कंपनीज में परक्विजिट्स और जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं, जैसे कि कार अलाउंस दे दिया गया। सपोज मान लीजिए कि कार का पेट्रोल, कई कंपनीज जो हैं वो पेट्रोल का प्राइस जो है वो अपनी तरफ से पे कर देती हैं। आप कितना भी पेट्रोल भरवाइए, उनको स्लिप दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो कैश में वो आपको दे देंगी। हाउसिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, आपके बच्चों को चिल्ड्रन यानी कि जो भी उनकी एजुकेशन है वो उसका कुछ पैसा एम्प्लॉयर्स दे देते हैं। सैलरी से ये ऊपर होता है, हमेशा सैलरी के अलावा होता है। ये मेजर्स हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए और मैनेजर्स को भी मोटिवेट करने के लिए। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है ना वो पूरी तरीके से कैश में है, यानी कि कैश कह लीजिए या फिर पेमेंट में, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी हमने नहीं देखा कि विदाउट मॉनेटरी टर्म्स कुछ रहा हो। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ये हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।